हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मंत्रा पाठशाला में। मैं हूं जितेंद्र कुमार और बच्चों मैं आपको इसमें पढ़ा रहा था शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की बच्चों लास्ट 4 या 5 क्लास हो चुकी हैं और ये नेक्स्ट क्लास है बच्चों। और ओवरऑल एडवांस मैथ में ये 14वीं क्लास है, 14वें नंबर की क्लास है। ठीक, अगर आपको ये वीडियो मेरी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय की जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था बच्चों साइक्लिसिटी मेथड। साइक्लिसिटी मेथड मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था। उसके बाद में एक क्वेश्चन भी किया था मैंने, ठीक। और उसमें बताया था कि साइक्लिसिटी मेथड में कि जहाँ से साइकिल घूमती है, जहाँ से साइकिल रिपीट होती है, वहाँ पे जो बच्चों रिमाइंडर होता है वहाँ पर कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है। और किसी भी अभाज्य संख्या के लिए, दूसरी बात बताई थी मैंने, किसी अभाज्य संख्या के लिए साइक्लिसिटी उससे एक कम से रिपीट होती है। ठीक, तो आइए अब इस सवाल को हम करते हैं। तो कैसे करेंगे इसे, तो देखिएगा। सॉल्व करने का वही तरीका है, साइक्लिसिटी मेथड। क्या, साइक्लिसिटी मेथड। तो एक बात बताइए, 101 क्या है बच्चों, 101 क्या है, इज अ प्राइम नंबर है। ठीक, 101 प्राइम नंबर है तो इसकी जो साइक्लिसिटी होगी बच्चों 100 पावर के बाद घूमेगी, है ना। इसकी साइक्लिसिटी 100 पावर के बाद घूमेगी। मैंने क्यों कहा कि 100 पावर के बाद भी घूमेगी, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है बच्चों वो इसकी एक कम, मतलब उससे एक कम पावर बाद घूमती है। तो 101 से एक कम कितना हो जाएगा, 100। तो जो इसकी साइक्लिसिटी होगी बच्चों वो 100 पावर के बाद घूमना स्टार्ट कर देगी। ओके, पावर के बाद घूमेगी, ये मैं लिख के देता हूँ, रिपीट होगी। ओके, अब सवाल क्या बचा बच्चों, 2 बटे 101। तो एक बात बताइए, यहाँ से इससे 2 की पावर 100 पे क्या हुआ, साइक्लिसिटी घूमने स्टार्ट हो जाएगी। और साइक्लिसिटी घूमना स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पर पावर, ये जो 2 की पावर 100 है, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा बच्चों, एक। कितना बचेगा, एक। तो आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों, एक। तो इसका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे 100, सॉरी 1 मिनट, रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे एक। और यही हमारा आंसर है। ठीक, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, क्या है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 2 की पावर 33 बटे 10। इसमें बताना आपको रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर कितना होगा बताइएगा। तो देखिएगा बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इसको कैसे करेंगे, तो समझिएगा कि कि 2 की पावर में यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 × 2 की पावर 32, ओके, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है ना, कर सकते हैं ना। ओके, तो 2 से मैंने ये डिवाइड दिया और कितने टाइम कटा, 5 टाइम। मतलब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है ये 2 से सॉल्व किया गया है, 2 से ये सॉल्व किया गया है। तो आया कितना आपका, इतना बार कितना है, 2 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 5। अब ये क्वेश्चन बना हमारे सामने, ठीक है ना बच्चों, हमारे सामने अब ये बचा। तो अब बताइए, जो ये 5 है ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये 5 है, प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसकी जो साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी बच्चों, तो इससे एक पावर कम बाद क्या होगी, साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी। तो ये 5 है, तो इससे एक कम कितना हो जाएगा, 4। तो ये जो साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी बच्चों वो क्या होगी, 4 पावर बाद साइक्लिसिटी स्टार्ट होगी। ठीक, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे और इसकी पावर 8/5। यहाँ से साइक्लिसिटी स्टार्ट हुई। ओके, अब यहाँ से साइक्लिसिटी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे 2 की पावर 4, तो यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर एक बचा होगा बच्चों, कितना, एक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर 8/5। तो 1 की पावर 8 करेंगे तो 1/5। तो बच्चों हमारे हिसाब से रिमाइंडर कितना आया, एक आया। लेकिन एक तो आया, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर किसी से सॉल्व करते हैं
तो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल बच्चों जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 2। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, बताइए समझ में आया या नहीं आया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझ लेते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए वो आपके सामने क्या है, देखिएगा इम्पोर्टेंट बातें हैं वो अभी हम समझते हैं कि एक्चुअल में हम क्या समझ रहे हैं। देखो बच्चों, अगर कहीं लिखा है क्या, 2 की पावर 2 की पावर 3, कभी ऐसा लिखा जाए कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, तो हमेशा जो बच्चों इसका आंसर आता है वो कितना आता है, वो इसकी पावर हो जाता है बच्चों। ये मतलब हो जाता है इसका। ठीक, तो इसका जो आंसर बच्चों हमेशा आता है वो क्या आता है, 2 की पावर 8। ठीक, 2 की पावर 6 नहीं करना है, क्या करना है, 2 की पावर 8। ओके, तो ये क्या होता है, नीचे की ओर टर्न होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2, तो अब क्या आ जाएगा बच्चों आंसर इसका, तो अब कितना आएगा, ये वही सवाल बना जो अभी पीछे हम करके आए हैं, क्यों वही बनाना है, तो ये भी बच्चों वही सवाल बना जो अभी हमने पीछे किया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों क्या होगा, 2, 3 की पावर 2 कितना हो जाए, 9, तो 3 की पावर 9। ठीक, लेकिन अगर यही सवाल कैसे आ जाए, 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के 2 की पावर कितना जाए, इतना और आ जाए, तो इसका जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाता है बच्चों मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 6 हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन अगर दोबारा से फॉलो ये करेगा, 2 की पावर 2 ब्रैकेट की पावर 3, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा बच्चों 2 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों में पावरों में, तो 2 की पावर 6। ठीक, आपको इस तरीके से करने हैं, बताइए आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट, अब देखिएगा कि आगे कुछ और, कि जैसे मैंने लिखा 1 की पावर 3 और इसकी पावर 4 बिना ब्रैकेट के, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1 की पावर 3 की पावर 4 कितना होता है, 81। 81, ठीक, मतलब इसको हम नीचे की ओर टर्न करते हैं, इसको हम नीचे की ओर टर्न करते हैं। ऐसे मैंने एक और लिखा। ठीक, अगर a की पावर बच्चों 4 है और इसकी पावर कितना है 3, a की पावर 4 क्या, एक मिनट, हाँ मैं दोबारा से कर रहा हूँ, a की पावर 4 है बच्चों और इसकी भी पावर 3 है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर हो जाएगी, तो 1 की पावर 4 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, 64। तो आपको ऐसे लिखने हैं, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की ओर, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके सामने ये रहा, आपके सामने है 29 की पावर बच्चों, 29 की पावर 30 और इसकी पावर 31। ओके, डिवाइड देना है बच्चों आपको 7 से, और यहाँ पे क्या करना है, रिमाइंडर आपको फाइंड करने हैं, यहाँ पे आपको रिमाइंडर। तो देखिएगा बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए क्या बताया था मैंने अभी, कि अगर कहीं ब्रैकेट ना हो और पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई नहीं होता। मतलब 30 की पावर 31 है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 30 का मल्टीप्लाई 31 टाइम है। ठीक, 30 का मल्टीप्लाई 31 टाइम है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, तो एक बात बताइए, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे है ना इस वाले सवाल में यूँ कर दिया। ठीक, अब मैंने क्या करा कि 7 का डिवाइड 29 में दिया बच्चों, 7 का डिवाइड 29 में जब मैंने दिया तो प्लस का 1 रिमाइंडर बचा मेरे पास, प्लस का 1 रिमाइंडर बचा। अब जो प्लस का 1 रिमाइंडर बचा तो ये क्या हुआ मेरे भाई, ये हुआ 1 की घात 30 की घात 31। बताइए अब, बटे 7, ये हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे सर जी बिल्कुल हुआ। तो अब क्या बचा यहाँ पर, 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई जितनी बार भी कर लो मेरे दोस्तों 1 ही आता है। 1 का मल्टीप्लाई जितनी टाइम भी करो लेकिन आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1/7। ओके,
तो अब रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया मेरे दोस्तों, तो शेषफल यहाँ पे आएगा बच्चों 1। ये ही हो गया बच्चों आंसर। ठीक, यही हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं इससे अच्छे से सवाल पे, एक बढ़िया से सवाल पे इसी से रिलेटेड। और सवाल क्या है मेरे दोस्तों, सवाल देखिएगा कि 26 की पावर 31 डिवाइड बाय 7, और इसमें मेरे दोस्तों आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। इसमें बताना है मेरे दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा। तो आपको इसमें रिमाइंडर बताना है, करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे कि मैंने लिखा 7 प्राइम नंबर है, 7 अभाज्य संख्या है ना, 7 अभाज्य संख्या है मेरे दोस्तों। तो मैंने आपको साइक्लिसिटी पढ़ाया था, तो उसमें क्या होता कि 7 जो अभाज्य संख्या है तो उसकी जो साइक्लिसिटी है बच्चों, वो उससे एक पावर कम बाद घूमती है। तो साइकिल कहाँ से घूमना स्टार्ट करेगी मेरे दोस्तों, 6 पावर के बाद घूमना स्टार्ट कर देगी। 6 पावर के बाद घूमना के बाद रिपीट होगी, और जहाँ से रिपीट होती है तो उसे बोलते हैं कंप्लीट साइकिल। जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट करती है तो उसे बोलते हैं मेरे दोस्तों कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल पर जो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर होता है वो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। ठीक, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पावर 6 के बाद क्या होगा कि इसकी साइक्लिसिटी घूमेगी, है ना। तो पहले 30 की पावर 31 को मैं क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। कितनी बार घूमेगी, 6 बार। तो 6 से मैंने जब 31 को काटा मेरे दोस्त, 30 को काटा तो दोस्तों 0 आया। तो यहाँ पे साइक्लिसिटी कंप्लीट क्या हुई, कंप्लीट हो गई, मतलब यहाँ पर साइक्लिसिटी कंप्लीट बन रही थी, है ना। तो जब मैंने आपको बताया था कि साइक्लिसिटी, मैं लिख देता हूँ यहाँ साइक्लिसिटी, यहाँ साइकिल कंप्लीट बन रही है ना। यहाँ साइकिल कंप्लीट बन रही है। कंप्लीट का मतलब बिना किसी रुकावट के कंप्लीट बनने, कोई शेष नहीं आ रहा, बन रही है। ओके बच्चों, तो साइक्लिसिटी जहाँ कंप्लीट बनती है तो मेरे प्यारे दोस्तों वहाँ पर हमेशा रिमाइंडर कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 27, एक मिनट में आगे बढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 26 की पावर 30 की पावर 31 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे तो कंप्लीट साइकिल बननी है ना। तो जब कंप्लीट साइकिल बननी है यहाँ पे 0, मतलब ये क्या हो जाएगा 26 की पावर 0/7। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मान होता है 1/7। ओके, तो मेरे प्यारे दोस्तों रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा रिमाइंडर। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो बढ़ते हैं अब के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिएगा आपके लिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे मैं लेके आने वाला हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो ये है 51 की पावर 52, एक मिनट, 51 की पावर 52 की पावर 53, और इसको बच्चों डिवाइड देना है 11 से, और फाइंड रिमाइंडर क्या बताना है मेरे दोस्तों, यहाँ पे बताना है आपको शेषफल कितना होगा। तो करिएगा सॉल्व इसे, करो। मैं आपको 20 सेकंड का समय देता हूँ, इसे सॉल्व करिएगा वीडियो को रोक के। ठीक, चलो तो आइए मेरे दोस्तों इसे करते हैं सॉल्व। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब क्या है कि 11 भी क्या है बच्चों, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, एक अभाज्य संख्या है ना। अब अभाज्य संख्या है तो इसकी जो साइकिल होगी बच्चों, इसकी जो साइकिल होगी इससे कम पावर बाद, एक पावर कम बाद क्या होगी, रिपीट होगी। तो साइकिल 10 पावर बाद क्या होगी मेरे भाइयों, रिपीट होगी, रिपीट होगी। अब ये रिपीट कहाँ से होगी, पावर 10 बाद। तो पहले मैं इतने को सॉल्व कर लेता हूँ, इतने का आंसर क्या आएगा बच्चों। तो मैं लिखता हूँ 52 की पावर, सॉरी
52 की पावर 53/10। ओके, जब मैंने इतना इसे किया तो आगे क्या हुआ बच्चों कि मैंने इसे 52 को काट दिया कितने से, 2 से कितने टाइम कटेगा, 26 टाइम, और इससे कटेगा 5 टाइम। 1 मिनट मैं दोबारा से सॉल्व कर रहा हूँ, इसे पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही सही से दिखाई देना चालू कर दे। तो देखो बच्चे, से 2 से काटा 5 टाइम और इसे काटा 26 टाइम। तो बच्चों जो हमारा सवाल बना यहाँ पे बना 26 की पावर 53/5। और आपको ध्यान भी रखना है कि यहाँ पे सॉल्व कितने से किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 से किया गया है। कितने से किया गया है दोस्तों, 2 से सॉल्व किया गया है। ओके, जब इसे 2 से सॉल्व किया गया है, 1 मिनट मेरे दोस्तों, 1 मिनट। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने सॉल्व कितने से किया, यहाँ पे 2 से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक, तो इसी का काम हमें बाद में पड़ेगा, इसलिए हमें ये याद रखना है यहाँ पे। ओके, अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे, बात ये है कि जब 5 का डिवाइड में 26 में दे रहा हूँ तो बच्चों प्लस का 1 रिमाइंडर बच रहा होगा, कितना, प्लस का 1 रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा होगा। ओके, तो जो आंसर आ रहा होगा बच्चों 1 का पावर 53 हो गया, 53 हो गया, तो 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी करो जो आंसर आता है वो 1 ही आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1। ओके, तो अब मैं पूछना चाहूँ रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे मेरे दोस्तों, रिमाइंडर क्या होगा, तो आप बोलोगे 1 होगा, लेकिन एक्चुअल में 1 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों हमने यहाँ पे 2 से भी इसे सॉल्व किया था, जिसका मल्टीप्लाई हमें अब यहाँ पे आके करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों जो रिमाइंडर कितना होगा, तो वो होगा 2। यहाँ पे अभी 2 हुआ, लेकिन अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने बच्चों 52 की पावर 53 सॉल्व किया, अभी तक 52 की पावर 53 सॉल्व किया है। तो उसका मतलब हुआ कि 52 की पावर 53 का मतलब 2। ओके, अब हमारा जो सवाल बचा बच्चों वो ये बचा 51 है ना वहाँ पे, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ 51 है, और 52 की पावर 53 को मैंने क्या लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों, इसे मैंने लिख दिया पावर 2। ओके, डिवाइडेड बाय 11। अब हम इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आइए अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, जब सॉल्व करेंगे तो 11 5 जा 55 होते हैं, 11 पंजे मतलब 11 पंजे 55 होते हैं, और 55 में से 51 घटाएंगे तो -4 मेरे दोस्तों क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो अब -4 की पावर 2 हो गई, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 इंटू -4/11। ओके, जी सॉरी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब कितना बचेगा, 16/11। 16/11 बचा मेरे दोस्तों। तो जब 11 का भाग 16 में देंगे तो अब हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो ही मेरे प्यारे दोस्तों सही सही क्या होगा, आंसर होगा। रिमाइंडर यहाँ पे हमें कितना मिला, 5, और यही मेरे प्यारे दोस्तों इस सवाल का आंसर है। ठीक, देखिएगा दोबारा से, आप समझिएगा, सवाल आपका यहाँ से है। करो, मैं धीरे धीरे से ऊपर कर रहा हूँ जिससे आपको उतारने में कोई भी कठिनाई ना हो। चलो करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो इन्हें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 7, इसमें बच्चों रिजल्ट आपको करना है फाइंड क्या, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है होगा इसमें। ठीक, तो आपको इसमें बताना है रिमाइंडर, करिएगा बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और ये आपके लिए होमवर्क सवाल है, होमवर्क सवाल है। देखते हैं इसमें आप कितना सही कर पाते हो। इसका रिमाइंडर आपको बताना है कल, कमेंट बॉक्स में ही बता देना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो, ये मैथ की क्लास हैं अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे और भी जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।
तो आज इतना ही। तो थैंक यू क्लास, बाय बाय।